कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी से भूखंड धोखाधड़ी मामले में इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां जांच अधिकारियों ने जमीन के सौदों, कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन को लेकर कई सवाल किए। दरअसल पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर संबंधित सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी गई है। राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले की जांच 9 जुलाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी और संजय कौशल की गिरफ्तारी के बाद मिले दस्तावेजों से आगे बढ़ी। जांच के दौरान जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े, प्रॉपर्टी कंपनियों की भूमिका और वित्तीय लेन देन की कड़ियों की पड़ताल की जा रही है। इस सिलसिले में भरत पटवारी से विस्तृत पूछताछ की गई। डीएसपी नरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक शुभम वैली प्रोजेक्ट और उससे जुड़ी कंपनियों के दस्तावेजों की गहन जांच जारी है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि कुछ साल पहले जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और नाना पटवारी कृष्ण नारायण डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक रहे थे। बाद में कंपनी में निदेशकों में बदलाव किया गया, जिसमें सुमित मंत्री और सुरेश पटेल के नाम जोड़े गए। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि जमीन के सौदों में किसकी क्या भूमिका रही और किन परिस्थितियों में लेन देन हुए। इस मामले में पुलिस से ड्रग्स, क्रिकेट सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। क्षेत्रीय डीएसपी नरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जांच अभी जारी है और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यदि किसी की भूमिका सामने आती हो तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी रावत का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। किस तरह से पूछताछ की गई और किस तरह की जानकारी इसके द्वारा हासिल की गई? थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को जो एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसकी विवेचना के दौरान से रिलेटेड तथ्य सामने आए थे, जिसमें एक युवती द्वारा एक एग्रीमेंट प्रस्तुत किया गया था। एग्रीमेंट ओरिजिनली नाना पटवारी द्वारा उस युवती के साथ किया था, जिसमें शुभम वैली नाम की फर्म का उल्लेख था। तो उसी कड़ी में शुभम वैली के जो डायरेक्टर थे सुमित मंत्री, उनसे पूछताछ की गई थी कि उनके द्वारा जो भूखंड क्रमांक 293, 294 प्लॉट थे, उनको किसी पावर ऑफ अटॉर्नी या एजेंट के तौर पर नाना पटवारी से कोई अनुबंध किया था। तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि उन्होंने यह प्लॉट की बुकिंग की थी सुमित पटेल नामक जो व्यक्ति को। उनके दस्तावेज भी उन्होंने, हालांकि इसमें यह था कि दस्तावेज में कहीं भी अकाउंट्स में उसका उल्लेख नहीं था। जो लेजर में हमको प्रोड्यूस किया गया था उसमें सुमित पटेल का नाम था। तो आज प्रत्यक्ष सुमित पटेल को भी हम लोगों ने तलब किया गया है। दूसरा, इसमें नाना पटवारी से भी पूछताछ की गई थी कि उनके द्वारा ये एग्रीमेंट सुमित मंत्री से कुछ मौखिक एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं। तो उनके द्वारा बताया गया था कि उन्होंने किसी तरीके का सुमित मंत्री से कोई एग्रीमेंट नहीं किया। उनके द्वारा भी सुमित पटेल का नाम लिया गया था। इसी कड़ी में कल भरत पटवारी को बुलाया गया। तो भरत पटवारी के द्वारा बताया गया कि एक इनकी कृष्णायान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें भरत पटवारी, नाना पटवारी दोनों डायरेक्टर हैं, और ये पूरा जो लैंड रिलेटेड मैटर है इसी फर्म्स के द्वारा ये देखते हैं। 2010 में सबसे पहले जो बिजनेस डील हुई थी सुमित मंत्री और पटवारी के बीच में, इसी फर्म्स के अंतर्गत हुई थी। और शुभम वैली का हालांकि उल्लेख उस फर्म के अंतर्गत नहीं आया। उसके अकाउंट की डिटेल, उसके डायरेक्टर्स की डिटेल हमने प्रत्यक्ष से उनसे मंगाई है। अभी आज जो मुख्य बिंदु सामने आया था कल की पूछताछ में, यह था कि पहली बार ये सामने आया कि नाना पटवारी किसी फर्म में डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। अभी तक ये फैक्ट सामने नहीं आया था। दूसरा, सुमित पटेल का नाम आया है। उन भरत पटवारी ने भी सुमित पटेल का नाम लिया है कि उनके द्वारा ये जो एग्रीमेंट किया गया था नाना पटवारी से, तो उसको आज तलब करके उसकी भी पूछताछ करेंगे कि उनका इस पूरी कड़ी में क्या रोल है। कुछ धोखाधड़ी से संबंधित अभी तक कुछ दोनों नाना पटवारी और भरत पटवारी के खिलाफ मिले कानूनी जांच पड़ताल? अभी तक की पूरी जांच में जो धोखाधड़ी के साक्ष्य सुमित मंत्री और नाना पटवारी के अगेंस्ट मिले हैं, भरत पटवारी के अगेंस्ट अभी नहीं मिले, क्योंकि उनके द्वारा अभी कोई अकाउंट्स की जो उनकी फर्म है उनकी अकाउंट्स की डिटेल और लेजर वगैरह हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किए गए। लेजर, अकाउंट्स की डिटेल, उनके आईटीआर, टीएनसी हम लोगों ने अलग से तलब किए हैं। उसका अवलोकन करने पर उनका इस पूरी जांच में क्या रोल है वो सिद्ध होगा। नाना पटवारी के खिलाफ जांच में धोखाधड़ी के जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर आज उसी कड़ी में सुमित पटेल को बुलाया गया। सुमित पटेल की अहम भूमिका है इस पूरे जांच में, क्योंकि सुमित मंत्री, नाना पटवारी और भरत पटवारी द्वारा
सुमित पटेल का नाम लिया गया, उनकी क्या भूमिका है, वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसके बाद इसमें स्पष्ट अवगति है। सुमित मंत्री मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया था सर, उसमें भी कार्रवाई हो सकती है कि सुमित मंत्री ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, उसको जब तलब किया गया था तो उसके अवज में डॉक्टर से भी पूछताछ की। डॉक्टर ने ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि इस सर्टिफिकेट देने का आशय उनका ये था कि इसमें कोर्ट में और पुलिस में इसका इस्तेमाल ना करें। उसके कथनों में ऑन रिकॉर्ड है, इस पे कार्रवाई हो सकती है। सर, घटनाएं जो कंपनी की चुनाव में काफी पैसा खर्चा किया, क्या सर चुनाव के खर्च को भी इसमें जोड़ते देखा जा रहा है, उसकी क्या जांच अलग से की जाएगी? देखिए, मैंने जैसा बताया कि कृष्णायान फर्म का नाम मेरे पास पहली बार आया है, उसमें अकाउंट्स की क्या डिटेल है, उसके पूरे कौन कौन डायरेक्टर है, अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। जैसे ही आएगा उसमें जो जहां भी खर्चा होगा वो अकाउंट को देख के ही बताया जा सकता है। नीट परीक्षा पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अलीराजपुर में छात्रों में सरकार के खिलाफ दिखा आक्रोश। बस स्टैंड से किया पैदल मार्च, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अलीराजपुर में भी बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बस स्टैंड से पैदल मार्च शुरू किया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। अलीराजपुर में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में छात्रों का गुस्सा सड़क पर नजर आया। बड़ी संख्या में छात्र बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और हाथों में तख्तियां लेकर पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हुए। छात्रों का यह मार्च दाहोद नाके स्थित टंटिया मामा स्थल पर पहुंचा, जहां छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि नीट परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रदर्शन के दौरान महेश पटेल ने प्रशासन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक दबाव के चलते छात्रों के आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही। महेश पटेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाने की कोशिश करने वाले अधिकारियों का भी जुलूस निकाला जाएगा। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने एसडीएम निधि मिश्रा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई, दोषियों को कड़ी सजा और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। क्या है, मैं अलीराजपुर जिले की संडवा ब्लॉक से साकड़ी ग्राम से हूँ। हम यहाँ पर ये नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके लिए आए थे ज्ञापन देने के लिए और हम ज्ञापन दे चुके हैं। आपकी मांग पूरी हो चुकी है? हाँ, हो गई। क्या थी मांग? हमारी मांग इस्तीफा। हाँ, ये धर्मेंद्र प्रधान को जो जमीन निकाले ज्ञापन का क्या मामला पूरा? आज हमने छात्रों के आह्वान पर हम सब लोग मिलकर इस देश में पेपर लीक के मामले को लेकर और इस देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको लेकर हम लोगों ने पैदल मार्च निकाला है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से हमारे देश में दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे युवा साथी छात्र की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके जब संसद भवन की ओर पैदल मार्च के लिए वो निकले थे 20 तारीख को, उसी दरमियान उनके साथ शासन के निर्देश पर, यहाँ की सरकार के निर्देश पर पुलिस के द्वारा इस प्रकार से उनको मारा गया है। कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और इस देश में पेपर लीक के कारण लगभग 22 लोगों ने आत्महत्या की है। तो हम लोग इस देश का जो शिक्षा मंत्री था उसके इस्तीफे की मांग को लेकर और इस देश का जो शासक है उसको जगाने के लिए और छात्र हित में हम लोग सड़कों पर आए थे। और हमने अभी सुना है कि इस देश का शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे चुका है। ये हम सब छात्र के हित में एक अच्छी बात है, लेकिन ये इस्तीफा ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। इस देश में जो हमारे 22 छात्र पेपर लीक के कारण जो मरे हैं उनको 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेकर और साथ में उनके परिवार को नौकरी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उनको न्याय दिलाने के लिए और जो लोग मरे हैं उनको नमन करने के लिए और उनको
इसी दरमियान उनकी मृत्यु हुई है। उनको शांति दिलाने के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पैदल मार्च करके कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आज आप लोगों ने कलेक्टर का घेराव किया, किन मांगों को लेकर किया? आज सभी छात्र, सर्व समाज और सभी छात्र हमारे जो कि नीट के लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा को लेकर आज बस स्टैंड से टंटे मामा चौराहे होते हुए यहाँ कलेक्टर को, राष्ट्रपति महामहिम को आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया, क्योंकि नीट की परीक्षा आज हमारे छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुई है, 2-2 बार 3-3 बार नीट की परीक्षा देना पड़ती है, तो कई बच्चे आत्महत्या भी कर ले, कई लोगों को, और जंतर मंतर पे जो नरेंद्र मोदी द्वारा, जो पुलिस द्वारा जो हमारे छात्रों को जो लाठियां बरसाई, कई घायल हुए, कई की मौत भी हो गई। तो ऐसे में आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इसके विरोध में आज पूरे छात्र पूरे रोड पे उतरे हैं और हमने यहाँ ज्ञापन दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का हम पूरे देश से छात्रों की आवाज एक उठी, उसको नरेंद्र मोदी को मजबूरन हटाना पड़ा, नहीं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी 2029 में जाने वाली है, क्योंकि आज उनके दिन उठ चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का अंतिम समय आ चुका है और बहुत जल्दी सरकार गिरेगी, और मतलब कोई भी सरकार बने और नीट की हमारे जो छात्रों का जो भविष्य है उसका बिल्कुल बनेगा। मिर्जापुर नारायणपुर बाजार में स्थित शिवलोक मिष्ठान भंडार एक बार फिर ग्राहकों की शिकायतों को लेकर चर्चा में है। ग्राहकों का कहना है कि दुकान से खरीदी गई मिठाई में बाल निकला और उसका स्वाद खट्टा था। आरोप सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्राहकों के अनुसार दुकान से खरीदी गई मिठाई जब घर ले जाकर खाई गई तभी उसमें बाल दिखाई दिया। इतना ही नहीं, मिठाई का स्वाद भी सामान्य न होकर खट्टा महसूस हुआ। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ऐसी खाद्य सामग्री का सेवन लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मिठाई जैसी खाद्य वस्तुओं में साफ सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि आरोप सही है तो ये केवल एक ग्राहक की शिकायत नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा मानकों पर गंभीर प्रश्न है। क्षेत्रीय नागरिकों ने जिला प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग से मांग की है कि संबंधित दुकान की मिठाइयों के नमूने लेकर अधिकृत प्रयोगशाला में जांच कराई जाए। यदि जांच में अनियमितता या मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित नियमों के तहत उचित कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतें दोबारा सामने न आए। उपभोक्ताओं का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करना प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। लोगों ने निष्पक्ष जाँच की मांग करते हुए कहा कि जाँच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे। अब उठ रहे सवाल, क्या लोगों की थाली तक पहुंचने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता की कोई निगरानी है? खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच आखिर कागजों तक सीमित है या बाजार में भी दिखाई देती है? अगर शिकायत सही है तो उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन होगा? क्या त्योहारों और सामान्य दिनों में मिठाई की दुकानों की नियमित सैंपलिंग की जाती है? क्या लोगों को शुद्ध मिठाई मिल रही है या भरोसे के नाम पर जोखिम परोसा जा रहा है? क्या यो खट्टा नहीं लगा था। कैसा स्वाद है? यो खट्टा नहीं लगा था हल्का। मिठाई वाले ये खाएंगे, टेस्ट करेंगे, खुद बताएंगे। ये अच्छा ये बताइए कि ये कौन से दुकान पर से लिया गया है? सिलोक। हाँ, सिलोक। सिलोक पर से? हाँ देखिए। हाँ सिलोक पर गया यार, यो खट्टा लगा था। डब्बा लेके आइए उसका। तो कर रहे हैं आप? आज ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन छोड़ो जाने दो। लेकिन आज हमारे घर अच्छा, आपके साथ कई बार हुआ है क्या? मतलब ऐसा कई बार हुआ है। उसी के आगे दुकान पे? हाँ। बड़वानी इस वर्ष देव शयनी एकादशी, जिसे हरि शयनी एकादशी भी कहते हैं, जो आज 25 जुलाई 2026 शनिवार को मनाई जा रही है। दरअसल आज से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और चतुर्मास का आरंभ होता है, जिसके दौरान भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में
चले जाते हैं। इस चतुर्मास में विवाह समारोह के साथ साथ सभी शुभ मांगलिक कार्य निषेध रहते हैं। आइए देवशयनी एकादशी और चतुर्मास के संबंध में पंडित जयेश शर्मा और क्या कुछ बता रहे हैं। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या परिचय आपका? मैं पंडित जयेश शर्मा। आज एकादशी देवशयनी एकादशी है, इसके बारे में बताइए। आज परम एकादशी है देवशयनी। इसका महत्व है कि वामन देव ने राजा बलि को भक्ति रूप में वरदान दिया था कि चतुर्मास आपके द्वार पर पहरेदार बनकर रहेंगे, जिसको कहा जाता है देवशयनी एकादशी। इसमें 4 महीने में चतुर्मास कहा जाता है। भजन भक्ति का ये चतुर्मास होता है, जिसमें अधिक से अधिक भगवान का स्मरण किया जाए, भजन किया जाए। अत्यधिक फलदायक होता है चतुर्मास। शाजापुर में पुलिस प्रशासन द्वारा निशुल्क रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से स्थानीय डीआरपी लाइन में किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसका उद्देश्य आमजन और कर्मचारियों को जीवन रक्षक तकनीकों के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान एसपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि हार्ट अरेस्ट किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। दुर्घटना, गंभीर बीमारी, अचानक दुखद समाचार मिलने या हृदय रोगियों में इसकी आशंका अधिक रहती है। शिविर में चिकित्सकों की टीम ने हार्ट अरेस्ट की स्थिति में मरीज की जान बचाने के व्यवहारिक तरीके सिखाए। इस दौरान स्वैच्छिक रक्तदान कर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाने के पुनीत कार्य से आम लोगों को जोड़ा गया। इस मौके पर एएसपी घनश्याम मालवी, एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा, आरआई वंदना सिंह, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला, डॉक्टर एचडी जायसवाल, डॉक्टर कपिल सहाय, डॉक्टर देशपाल सिंह जादौन सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। आईएमए के एसोसिएशन में सीपीआर का आयोजन किया गया, प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि सीपीआर ट्रेनिंग होने के बाद किस कंडीशन में सीपीआर नहीं देना है और किस कंडीशन में देना है, उसका पूरा संपूर्ण प्रशिक्षण आईएमए के द्वारा दिया गया है। सब लोगों को रक्तदान करना चाहिए। एक रेगुलर इंटरवल के पीरियड में लगभग कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 माह में बिना किसी नुकसान के रक्तदान कर सकता है, 1 साल में 4 बार। और जो स्वस्थ व्यक्ति पुरुष है महिला हो जिसका वजन 12.5 ग्राम से अधिक हो, वो रक्तदान कर। पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रक्तदान महादान में मेरे द्वारा भी अभी रक्तदान किया गया और मेरा सभी से अनुरोध है कि रक्तदान करें, जिससे कि हम किसी का जीवन बचा सकें। आज शाजापुर पुलिस लाइन में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर साहब के सहयोग से पुलिस विभाग का जो हमारा यातायात विभाग है उसके वॉलंटियर्स के सहयोग से, ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सहयोग से हमने यहाँ पुलिस लाइन में रक्तदान महादान का शिविर आयोजित किया है, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि लगभग 130-140 लोग अपना रक्तदान करेंगे। साथ ही हमने सीपीआर का प्रशिक्षण भी दिया है। गोल्डन आवर्स में जब दुर्घटना होती है या व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उसके कैसे सीपीआर का प्रशिक्षण दिया जाए और लोगों की जान बचाई जा सके। डॉक्टर साहब के द्वारा किस तरह से अपना खान पान रखें और समय समय पर रक्तदान करते रहे, क्योंकि वह हमारे लिए भी लाभकारी होता है और जो जिनकी तबीयत खराब होने से या किसी वजह से रक्त की जरूरत होती है उनके लिए भी लाभकारी होता है। तो यहाँ पर सीपीआर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इंदौर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत आज महिला वॉकाथॉन का आयोजन शनिवार सुबह 8 बजे किया गया।
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 25 जुलाई 2026 को आयोजित महिला वॉकाथॉन में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और नशे के विरुद्ध जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना, उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। वॉकाथॉन के दौरान प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज के समर्थन में संदेश दिए और लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लगातार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि समाज के हर वर्ग तक नशे के दुष्परिणामों की जानकारी पहुंचे और अधिक से अधिक लोग नशे से दूर रहने का संकल्प लें। आज किस तरीके का आयोजन किया गया और कितने लोगों ने इसमें शामिल हुए? ये अभियान जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 14 तारीख को भोपाल से किया गया था। 15 तारीख से लगातार पूरे इंदौर शहर में पुलिस द्वारा ये ड्रग्स और नारकोटिक्स के विरुद्ध ये अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें लगातार पूरे इंदौर शहर के अभूतपूर्व भागीदारी इसमें रही है और अभी तक हम लोग 20 लाख लोगों को ऑफलाइन कनेक्ट कर चुके हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन ज़्यादा लोगों तक अपना ये संदेश पहुँचा चुके हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह ये देशों के साथ इसका प्रारंभ किया गया था इस अवेयरनेस कैंपेन का, वो इसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर रहा है और लोगों में स्पेशली ड्रग्स और नारकोटिक्स के यूज के विरुद्ध काफ़ी जागरूकता आई और हम उससे लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया अपने को नशे और स्पेशली ड्रग्स और नारकोटिक्स से दूर रखें और अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए अपने प्रदेश और अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ होगा। सर, आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थी, एक रैली भी निकाली गई है अवेयरनेस के लिए। इसमें आज सुबह हमारे इंदौर शहर की महिलाएं हैं, उनके लिए खासतौर से वॉकाथॉन का आयोजन किया गया था और बड़ी संख्या में उन्होंने अपनी इसमें भागीदारी की और हमारे ये संदेश से ड्रग्स का जो अभियान वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव तरीके से घर घर तक पहुँचे। सर, आगे भी किस तरीके की और प्रोग्राम होने वाले हैं इसको लेकर नशे को लेकर? आने वाले दिनों में लगातार जैसे कल जो है एक मैराथन का आयोजन है, उसके बाद एक शपथ का आयोजन किया जाएगा, उसमें भी हम लोग का प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। मैराथन भी है, इसके साथ प्रतिदिन हम लोग शहर के मोहल्लों में जाके स्कूल कॉलेज में जाके अपना ये संदेश लोगों तक, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है और हमारे डीजीपी साहब का संदेश है, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अपने आप को स्पेशली ड्रग्स नारकोटिक्स से सदैव दूर रखते हुए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें और अपने समाज, अपने परिवार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ। ये लगातार 15 तारीख से इंदौर पुलिस द्वारा इंदौर शहर में इस तरह का एक अवेयरनेस और जागरूकता के लिए नशे से दूरी है ज़रूरी का दूसरा संस्करण से नो टू ड्रग्स कैंपेन चलाया जा रहा है और जिसमें पूरे इंदौर शहर में और पूरे अक्रॉस द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी लोगों ने अपनी अभूतपूर्व भागीदारी दी है और इसी तारतम्य में आज इंदौर शहर की महिलाएं इसमें सम्मिलित हुई थी और सभी ने बड़े ज़ोर शोर से इसमें अपनी भागीदारी दी। ये संख्या लगभग 3000 के आसपास थी जो एक्चुअली भौतिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होकर जिन्होंने इस वॉकाथॉन में अपनी भागीदारी दी। और जो मध्य प्रदेश पुलिस का इस अभियान है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश था, हमारे डीजीपी साहब का संदेश था, से नो टू ड्रग्स, और कैसे इस तरह के जो ड्रग्स और नारकोटिक सब्सटेंस हैं जो व्यक्ति को नकारात्मक रूप से और उसके दुष्परिणाम उनके ऊपर पड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो प्रभावित करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कैसे वो अपने आप को बेहतर तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए इन तरह की चीज़ों से दूर रहते हुए अपने बेहतर और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार और समाज के लिए दे सकते हैं। इस तरह का मैसेज जो प्रसारित करने के लिए आयोजन किया गया था और जिस तरह की भागीदारी रही है उससे हमें लगता है कि डेफिनेटली हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली और बहुत पुख्ता तरीके से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इंदौर पुलिस ने एनडीपीएस मामलों की जांच को और अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अब शहर के सभी थाना स्तरों पर ड्रग्स डिटेक्शन किट उपलब्ध कराई गई है, जिससे मौके पर ही संदिग्ध मादक पदार्थों और उनसे जुड़े केमिकल्स की प्राथमिक जांच की जा सकती है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहर के चारों जोन के थानों को ड्रग्स डिटेक्शन किट वितरित की गई है।
ये पहल एनडीपीएस एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की गई है। इन किटों के माध्यम से पुलिस अब मौके पर ही ये प्राथमिक रूप से पहचान कर सकेगी कि बरामद पदार्थ किस प्रकार का नारकोटिक है या ड्रग है। इसके खिलाफ सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न रसायनों और प्री वर्कर्स केमिकल्स की भी जांच की जा सकेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चारों जोन के डीसीपी स्तर पर भी विशेष डिटेक्शन किट उपलब्ध कराई गई, जिससे संदिग्ध केमिकल्स का तत्काल परीक्षण संभव होगा। इससे कार्रवाई की गति बढ़ेगी, जांच अधिक प्रामाणिक होगी और फॉरेंसिक जांच से पहले ही पुलिस को महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारी मिल सकेगी। इंदौर पुलिस का दावा है कि प्रदेश में पहली बार थाना स्तर तक इस तरह के ड्रग्स डिटेक्शन किट उपलब्ध कराई गई है। इस पहल से एनडीपीएस मामलों में कार्रवाई और अधिक सटीक, पारदर्शी तथा प्रभावी होगी और नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इसमें ये नारकोटिक्स सब्सटेंसेस और ड्रग्स डिटेक्शन किट आज हम इंदौर कमिश्नरेट के सभी थानों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ये सभी प्रकार के ड्रग्स और नारकोटिक सब्सटेंसेस को वहाँ पे मौके पर जब भी वो होता है तो उसको ये तुरंत चेक कर पाएंगे कि किस तरह का ये सब्सटेंस है। इसके साथ साथ हमने जो प्रिकर्सर केमिकल्स यूज होते हैं सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में, उनके परीक्षण के लिए भी किट डीसीपी जोन लेवल पे डीसीपी साहिबान को दी गई है। तो अपने अपने जोन में वो लोग भी ये परीक्षण कर पाएंगे कोई भी केमिकल या कोई इस तरह के ड्रग्स वगैरह जब रहते हैं कि वो किस तरह के कंपोनेंट हैं और उनका क्या यूज़ होने वाला है। इससे पुलिस की कार्रवाइयों की एफिशिएंसी बढ़ेगी और कई बार जो जानकारी लेनी पड़ती है, कई बार हमें सर्च इत्यादि में जो इस तरह के सब्सटेंस या इस तरह के जो प्रकाश में आते हैं सर्च के दौरान, तो उसका ये परीक्षण हो सकेगा कि किस तरह के केमिकल्स हैं या किस तरह के ड्रग्स और नारकोटिक्स के ये सब्सटेंस हैं। इसमें लगातार अपनी कार्रवाइयों को और पुख्ता और प्रामाणिक बनाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस भी इस दिशा में कार्य कर रही है और इंदौर पुलिस ने भी इस दिशा में कार्य किया है। हमारे पास जो 4 जो साइंटिफिक ऑफिसर्स की व्हीकल्स हैं चारों जोनों में, उनमें ऑलरेडी ये ड्रग डिटेक्शन किट है जिससे ये जांच की जाती है। कुछ महीने पहले उनको इक्विप किया गया इस दिशा में और अब ये इंदौर कमिश्नरेट में पूरे प्रदेश में पहली बार इस तरह के थाना स्तर पे भी किट दिए गए हैं जिससे कि वो परीक्षण कर पाएंगे। और साथ साथ जो इसमें आपको संज्ञान में है ही कि कई बार बहुत तरह के जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं वो कई केमिकल्स के प्रिकर्सर केमिकल्स के प्रयोग से बनाए जाते हैं, तो उनके डिटेक्शन और उनके परीक्षण के लिए भी किट हमारे डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स के पास अवेलेबल होगी। इससे कार्रवाइयाँ ट्रांसपेरेंट और प्रामाणिक तरीके से की जा सकती है। किसी कारगर सिद्ध होगी तो कितना इसको इम्पैक्ट करेगी, कितना काम ये जो है जो डिटेक्शन किट है ये डेफिनेटली काफ़ी इफ़िशिएंट है और काफ़ी पॉजिटिव इसके वो हैं, और जो भी केमिकल्स इसको डिटेक्ट करना है, जिस तरह के ड्रग्स या नारकोटिक्स को डिटेक्ट करना है, उसके लिए काफ़ी प्रभावी किट है। और मुझे लगता है कि इससे, जैसा मैंने कहा, कि पारदर्शी तरीके से और प्रामाणिकता के साथ कार्रवाइयाँ हो पाएंगी। सर, इसमें 3 जो है बॉक्स अलग अलग है, इसमें 1, 2, 3 ये क्या है? इसमें बेसिकली 2 बॉक्सेस हैं। एक जैसा मैंने कहा कि केमिकल्स जो रॉ मटेरियल प्रिकर्सर केमिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण में, उसको ये डिटेक्ट कर पाएंगे। उसमें भी केमिकल्स की कैटेगरीज जो हैं, डिफरेंट प्रकार के जो रासायनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके डिटेक्शन के लिए अलग अलग उसमें केमिकल्स मौजूद हैं, उसके डिटेक्शन की प्रक्रिया है। और उसके साथ साथ जो एक्चुअल ड्रग्स और नारकोटिक सब्सटेंस है, उसके लिए भी किट्स जो थाना स्तर पर दी जा रही हैं, तो वहाँ पर उनका परीक्षण हो सकेगा कि ये किस तरह के ड्रग्स हैं जो इसमें है हमारे पास, जिसको हमें टेस्ट किया जाना है। शाजापुर लालघाटी पुलिस ने पवन चक्कियों में तोड़फोड़ कर करीब 2 लाख रुपए की क्षति पहुंचाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस को फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात एवं नामजद व्यक्तियों ने पवन चक्कियों पर पत्थरों से हमला कर नुकसान पहुंचाया, जिससे संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी। मामले में एसपी प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजालदे ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की और जांच के दौरान 4 आरोपित को अब रिक्शा में लिया है।
शाजापुर में कोतवाली पुलिस ने एसपी प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 5 बाइकें बरामद की हैं। कोतवाली पुलिस ने 20 जुलाई को बेड़छा थाना क्षेत्र के रुलकी कंजर डेरे में दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस टीम ने एक युवक को हिरासत में लिया था। पुलिस को पूछताछ के दौरान शहर में हुई बाइक चोरी की वारदातों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आरोपी से गहन पूछताछ के बाद उसने शहर में हुई 5 बाइक चोरी की वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया है। दरअसल पुलिस ने ये कार्यवाही एसपी प्रियंका शुक्ला के निर्देश पर की है। एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर 3 स्थित रीडस्पिन सिंटेक्स लिमिटेड में वेतन भुगतान को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया। कंपनी पर आरोप है कि उसने उड़ान एंटरप्राइजेस के माध्यम से कार्यरत 40 मजदूरों का मार्च, अप्रैल और मई माह का वेतन रोक रखा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मजदूरों के समर्थन में अब ठेकेदार सचिन व्यास भी कंपनी गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि 3 महीने से पगार न मिलने के कारण उनके घरों में राशन और बच्चों की पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। सीएम हेल्पलाइन और श्रम विभाग में शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदार के अनुसार कंपनी पिछले कई महीनों से केवल खोखले आश्वासन दे रही है। हंगामा बढ़ता देख कंपनी प्रबंधन राकेश सत्रा ने लिखित आश्वासन दिया है कि आगामी 7 से 8 दिनों के भीतर वेतन संबंधी सभी शिकायतों का निराकरण कर दिया जाएगा। इस वादे के बाद मजदूरों ने फिलहाल धरना स्थगित कर दिया है, लेकिन भुगतान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अब सवाल यह है कि क्या कंपनी अपने वादे पर खरी उतरेगी या मजदूरों को फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। समस्या ये थी कि हमारा मार्च, अप्रैल, मई का जो वेतन था वो वेतन इन्होंने दिया नहीं था, तो इसके सिलसिले में अपन ने वहाँ पे विकास भवन भी शिकायत करी थी और विकास भवन से शिकायत से हमारे को कोई नहीं मिला था, आश्वासन नहीं मिला था वहाँ से। उसके बाद में सीएसपी ऑफिस भी गए थे, वहाँ से भी नहीं मिला था। उसके बाद में बगनूर थाने भी गए, वहाँ से भी नहीं मिला। दूसरी बात, सभी के गाइडेंस से सीएम हेल्पलाइन पे भी कॉल करी गई थी, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। मतलब सब तरह से निराशा होने के बाद में आज हमने ये कदम उठाया। ये कदम हमारे को उठाना नहीं था, पर सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि हमारे को ये उठाना पड़ा। उसके बाद में इनका ये समाधान निकला है कि यहाँ पे मेरे को एक लिखित में दिया गया है जो कि 7 से 8 दिन का है। 7 से 8 दिन में आपकी पेमेंट जो भी रहेगी वो हम यहाँ से क्लियर करवा देंगे। अभी तक हमारे को ये यहाँ पे ये मिला है लिखित में, ये HR सर राकेश खन्ना द्वारा हमारे को दिया गया है। अब आगे की जो भी कार्रवाई रहेगी वो 7 से 8 दिन बाद पूरी की जाएगी। अब इसका समाधान निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो फिर इससे ज़्यादा हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। सचिन व्यास मेरा नाम है, उड़ान चलाता हूँ मैं, उड़ान एंटरप्राइजेस से, कोटी चौराहे से।